कोल्हान के प्रसिद्ध पोटका हरिणा मंदिर परिसर को 24 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। यह जानकारी आज पोटका झामुमो प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष सुधीर सोरेन ने दी। उन्होंने बताया कि राज्य के वन विभाग के द्वारा हरिणा मंदिर के परिसर को फूलों की बागवानी से सजाया जाएगा। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनेगा। इसके साथ ही घड़ी टावर, बांस गार्डन, औषधि पेड़ों का क्षेत्र, अखाड़ा, स्टाफ के लिए विश्राम गृह व पार्किंग की व्यवस्था आदि की भी व्यवस्था की जाएगी। जल्द ही निर्माण कार्य का शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधायक संजीव सरदार ने चुनाव के दौरान हरिणा के बाबा मुक्तेश्वर धाम मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का वादा किया था। वह वादा आज जल्द ही हकीकत का रूप लेने जा रहा है। इस प्राचीन हरिणा मंदिर प्रांगण में झारखंड मुक्ति मोर्चा पोटका प्रखंड कमेटी इस मंदिर प्रांगण को पर्यटन स्थल के रूप में झारखंड सरकार विकसित कर रही है। उसके संदर्भ में हम लोग आज संवाददाता सम्मेलन रखे हैं और इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से हम लोग ये जानकारी देना चाहेंगे पोटका वासियों को कि हरिणा प्राचीन काल से ये धर्मस्थल मंदिर है और इस स्थल को हमारे माननीय विधायक संजीव सरदार जी के अथक प्रयास से इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। माननीय विधायक जी ने सरकार को ध्यानाकृष्ट कराया और उन्हीं के प्रयास से वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुपूरक बजट में इसको लाया झारखंड सरकार। और हम लोग धन्यवाद देंगे, आभार व्यक्त करना चाहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय विधायक संजीव सरदार जी को और झारखंड के सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। और यहाँ पर ये जो मंदिर प्रांगण है, यहाँ पर बहुत सारे नए चीज़ को विकसित किया जाएगा। जैसे विकास का मतलब ये नहीं है कि इसका स्वरूप परिवर्तन होगा, इसमें और चीज़ जोड़ा जाएगा। जैसे फूलों का बगीचा होगा, पौधशाला रूप के एक मैदान होगा, जंगली फूलों को विकसित किया जाएगा, औषधीय पौधा लगाया जाएगा और यहाँ पेड़ पौधे को और संरक्षित की जाएगी। और आगे जो पीछे जो वन क्षेत्र है, उस वन क्षेत्र को संरक्षण के लिए उसको भी सुरक्षित किया जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पूरे देश से लोग मंदिर में आते हैं, पर्यटन आते हैं, उनकी सुविधा के लिए शौचालय का निर्माण किया जाएगा। और यहाँ एक कैंटीन भी होगा कि खाने पीने का किसी तरह से पर्यटन का असुविधा ना हो। पार्किंग बनाया जाएगा और एक घड़ी घर भी होगा, बड़ा एक वॉच टावर बनाया जाएगा। ठीक है, एक स्टाफ रूम होगा जो देख रेख करेंगे, यहाँ पर उनके रहने के लिए व्यवस्था होगा। और पीछे जो मंदिर के ठीक पीछे, जंगल के पीछे जो एक नदी जो गुजर रही है, वहाँ पर भी एक घाट का निर्माण किया जाएगा जो स्नान घाट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी तरह से कुल 21 बिंदु है जिस पर विकसित किया जाएगा और एक भव्य पर्यटक स्थल के रूप